हेलो, हाँ, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए देखिए, आज हम हिस्ट्री आगे की क्लास पढ़ाएंगे जो हिस्ट्री हम पढ़ा रहे थे। तो आज पढ़ाना है, टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या है, कैसे है, हम आपको बताएंगे। तो उत्तर वैदिक काल जो है 1000 बीसी से टाइम है, 1000 बीसी से 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल था। तो उत्तर वैदिक काल में क्या है, इस समय के आर्यों के जीवन के बारे में जानकारी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषदों से प्राप्त होता है। ये उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, जितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनसे, आरण्यक तथा उपनिषदों से प्राप्त होता है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, जितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उत्तर वैदिक काल की जानकारी यहाँ से हमको प्राप्त होती है, मिलती है। तो आइए देखिए आगे है उत्तर भौगोलिक विस्तार आर्य क्षेत्र। तो कहाँ से कहाँ तक था आर्य क्षेत्र विस्तार, बताएंगे हम आपको। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो थे यहाँ तक का विस्तार था उत्तर वैदिक भौगोलिक, मतलब उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उसके बाद आइए देखिए संपत्ति, लोहा, धन संपत्ति, उसके बाद अंतरजी खेड़ा, ठीक है, एक था वहाँ। और कृषि, लकड़ी, हल, 10 बोरी, ये सब जो है उत्तर वैदिक काल में पाया जाता था। तो आइए देखिए आगे है ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक में ब्राह्मण जो है वंशानुगति, मतलब उत्तर वैदिक में वंशानुगति चलता था। उसके बाद ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण उपनयन होता था ब्राह्मणों का। और शिक्षित, उसके बाद रक्षा करना, मतलब क्षत्रिय का काम था रक्षा करना। ब्राह्मण काम था जो है उपनिषद को पढ़ना, मतलब पढ़ाना, मतलब बताना, पूजा पाठ करवाना। और वैश्य का व्यापार था, इनका काम, वैश्य जो थे इनका व्यापार था। और शूद्र का तीनों वर्णों की सेवा करना, शूद्र का जो है काम था तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये सब लिखा है, ये उत्तर वैदिक काल में आपको लिखा मिलेगा। तो वहीं से हम भी पढ़े हैं तो वही पढ़ा रहे हैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आइए देखिए आगे है जात व्यवस्था का आधार। वंश के आधार पर पहले थी। बलि नामक उपहार अब नियम कर हो जाएगा जो मुख्यतः वैश्य वर्ग दे, और यह कर व्यक्ति की आय का 1/6 भाग होगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था मुख्य आधार पर कृषि तथा पशुपालन देती स्थान पर पहुंच जाएगा। ठीक है, आप समझिए। और गाय को इस काल में माता या अधन्य कहा गया है। मृत्यु ना करो, मतलब गाय माता का मृत्यु ना करे, अधन्य इसका मतलब होता है। इस समय गाय विनिमय का माध्यम बनी। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास यही रहेगी, आगे की क्लास हम आपको पढ़ाएंगे।